अब हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, ये भी मोल कंसेप्ट ही है। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा इसे। देखो, लेट करो हमारे पास है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितने हैं? 7। मास नंबर कितने हैं? 14। ठीक है, तो ये जो 14 है हम इसे क्या लिख देते हैं? हम इसे लिख देते हैं 14 ग्राम्स। ठीक है, बस याद रखना है जो 14 ग्राम वैल्यू होगी ये होती है 1 मोल की वैल्यू। यानी ये एक नाइट्रोजन एटम की वैल्यू नहीं है, ये 1 मोल की वैल्यू होगी। या मैं बोलूंगा 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स को अगर कलेक्ट किया जाए तो उनका वेट जो होगा वो 14 ग्राम बनेगा। या मैं बोलूंगा कि 1 मोल या इतने एटम्स नाइट्रोजन के अगर जुड़े तो ये वेट बन रहा है। या मैं बोलूंगा कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, लेकिन ओनली एट एसटीपी एनटीपी जिसे हमने पढ़ते हैं। ठीक है, तो सुनो, सिमिलरली लेट करो हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर का वेट कितना होता है? हम इस वाटर के वेट को बोलते हैं, इसका वाटर का वेट होता है 18। क्लियर, 18 ग्राम्स। लेकिन इसके साथ ग्राम अगर लग जाए तो इसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी 1 मोल का वेट होता है। ठीक है नहीं, यानी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के साथ अगर हम ग्राम लगा दें तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं होता, वो होता है 6.022 10⁻23 एटम्स, या अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल का वेट होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा इसका 22.4 लीटर्स। ठीक है, यानी जो भी फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो, कोई भी, लेट करो हमारे सामने आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम वेट निकालते ना, हम बोलते हैं कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का वेट हमारे पास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 32 बन गया, ये प्लस 12 बन गया, ये हमारे पास आ रहा है 44 ग्राम्स। लेकिन ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैं फिर से बता दूं, ये 1 मोल का ही वेट होता है। ऑब्वियस 6.022 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर जोड़े जाए तो इतना वेट बनेगा। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होगा? सेम 22.4। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना इन चीजों का हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। पता होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएंगी। क्लियर? ये आता है हमारे सामने फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मान लो हमारे पास 32 ग्राम मीथेन है। मीथेन, इसकी कंबस्शन की जा रही है, इसे बर्न किया जा रहा है, तो कितना वाटर के मोल प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज ना अपने पल्ले बांध देना अच्छे से। ये जो आगे ये 2 लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 क्या है? ये मोल होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 क्या होगा? ये मोल होगा। ठीक है नहीं, सिमिलरली ये जो 2 लिखा हुआ है या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये सारे मोल होते हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर, ये हमने निकालने इन 32 ग्राम ऑफ मिथेन। 32 ग्राम मिथेन में से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, हमने वो निकालने। ठीक है ना, अब जरा इसे ध्यान से देखना। देखो हमारे पास है क्या पहले ना हमने इसे लेके चलना है। देखो 1 मोल मिथेन जो है, 1 मोल मिथेन की अगर आप बात करोगे, 1 मोल मिथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा 1 मोल मिथेन प्रोड्यूस वाटर। तो बच्चा 1 मोल मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा? अगर मैं मिथेन से कंपेयर करूं वाटर को, तो 1 मोल मिथेन कितना प्रोड्यूस करता है? देखो 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मोल वाटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 1 मोल मिथेन का 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो मिथेन का हमारे पास वेट गिवन है 32 ग्राम। क्लियर? तो 1 मोल मिथेन का वेट कितना होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा 1 मोल, 1 मोल 1 मोल, यहां मैं कैलकुलेट कर रहा था ना, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना, तो वो 1 मोल का वेट ही होता है। अगर मिथेन का वेट निकालते हो तो मिथेन का वेट कितना होता है? मिथेन का वेट होता है 16 ग्राम। तो यानी कि 16 ग्राम ऑफ मिथेन प्रोड्यूस वाटर। तो 16 ग्राम मिथेन जो होगा
वो कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है 2 मोल। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ना वेट गिवन था 32 ग्राम मीथेन का, ठीक है ना, यानी इसका हमारे पास गिवन था वेट मीथेन का, और इसके हमने क्या निकालने थे, इसके हमने निकालने थे मोल्स, ठीक है ना, इसके मोल निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस वाटर, यहाँ में लिख दिया 2 मोल ऑफ मीथेन। इसे हमने वेट में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि इसके मोल ही पूछे गए हैं, इसके मोल कितने हैं और इसका वेट, बस इसे दिमाग में रखना है कि पूछा क्या है और निकालना क्या है, इसका मोल एज इट इज रहने दो। हमें यहाँ से ये आइडिया हो गया कि 16 ग्राम मीथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 ग्राम कितना करेगा, या मैं सीधा अगर लिख दूं तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस वाटर, तो ये कितना करेगा, हम इसे लिखेंगे 2/16, ठीक है नहीं, ये 16 टर्म नीचे आ जाएगी तो इनटू हम क्या कर देंगे, बन जाएगा 32, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास क्या निकलेंगे, ये आएंगे हमारे पास मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारे पास आएंगे 4 मोल, ठीक है, ये आ गया 4 मोल वाटर, तो 4 मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 32 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करें, 32 ग्राम सॉरी, तो हमारे पास 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। बस एक बार फिर से जरा अच्छे से सुन लो, जरा इसे देखो, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मोल ऑफ वाटर, और गिवन क्या है 32 ग्राम, इसलिए मैंने क्या किया 1 मोल मीथेन को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी ओर देखा है तो वन वहां यहाँ पे हमने मोल ऑफ वाटर निकालना ना था ना, तो ये मोल ऑफ वाटर को मैंने एज इट इज रहने दिया, बस इसी को कंपेयर करके आंसर आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। अब ये आया हमारे पास एक सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल क्या किया मैंने, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ, मैंने यहाँ पे कर दिया 4 मोल मिथेन, 4 मोल मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, देखो अब यहाँ पे भी देखा है तो सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है नहीं, बस मैंने इसे हल्का सा चेंज किया ताकि आपको बेटर समझ आ जाए। यहाँ पे 1 मोल मिथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, देखो अब यहाँ पे मोल ही है और मोल ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस जो चीज कैलकुलेट करनी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जरा, जो चीज गिवन है हमारे पास 4 मोल मिथेन गिवन है, मैंने क्या किया, मैं लिखा 1 मोल मिथेन, 1 मोल मिथेन प्रोड्यूस वाटर। अब 1 मोल मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल मिथेन प्रोड्यूस वाटर, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 1 मोल से, देखो अपने सारा कैलकुलेशन है यहीं से करनी है, ठीक है नहीं, इसी को देख के करना होता है कि 1 मोल मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मोल वाटर, ठीक है ना, यहाँ से 2 मोल वाटर बन रहे हैं, यानी 1 मोल मिथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास टोटल कितने मिथेन आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 4 मोल ऑफ मिथेन, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख दूंगा कि 4 मोल मिथेन प्रोड्यूस वाटर, तो कितना करेगा, आप सीधा कर दो 2 इंटू 4, ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 8 मोल वाटर, क्लियर। तो 8 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। यानी पहले हमारे पास वेट गिवन था, अब वेट गिवन नहीं है, अब हमारे पास मोल गिवन है, क्लियर। तो हमने मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दी। अब ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल आ गया, देखो सेम न्यूमेरिकल है, मैं उसी को इधर उधर करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर, अब हमने वाटर का निकालना है वेट, वेट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 4 मोल ऑफ मीथेन, कहते हैं अगर हम 4 मोल मीथेन को कंबस्शन करें तो ये कितना वाटर का वेट निकालेगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में सेम रहेगा, 1 मोल मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, याद रखना हमने इसी को लेके चलना होता है कि 1 मोल मीथेन, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिखा है तो कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, ठीक है ना। इसका मीथेन का हमारे पास वेट, हमारे पास मोल गिवन है, ठीक है नहीं, तो हमने इस मोल को एज इट इज रहने देना है, लेकिन वाटर का हमारे पास वेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 1 मोल मिथेन प्रोड्यूस वाटर, अब ये 1 मोल मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, देखो हमने वाटर का अमाउंट निकालना है, देखो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो वाटर का हम 18 ग्राम वेट लिखते हैं ये 1 मोल का वेट होता है, 1 मोल का। तो अगर ये 2 मोल का वेट निकालना हो तो क्या करोगे आप, 2 इंटू 18 कर दोगे, ऑब्वियस 1 मोल का वेट अगर इतना है तो 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, बस सब उसी 18 से मल्टीप्लाई करते जाओ, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आते जाएंगे। तो 1 मोल का वेट हमें पता है, तो 2 का कितना होगा, आप लिखोगे
2 इंटू 18 ग्राम वाटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी मोल को मैंने वेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 मोल मीथेन इतना वेट वाटर का प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है नहीं, तो हमारे पास है क्या है, हमारे पास है 4 मोल मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ मैं लिखा 4 मोल मीथेन प्रोड्यूस वाटर, कितना करेंगे, एक अगर इतना कर रहा है तो 4 कितना करेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो और देखो कितना आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 144 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब एक और न्यूमेरिकल करके बताते, देखो अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आया। ठीक है, न्यूमेरिकल है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। कहते हैं अगर 11.2 लीटर अमोनिया हमने प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए। देखो ये हमारे पास दी हुई है रिएक्शन इन्होंने, ठीक है नहीं, आपने सारा काम ना इन रिएक्शंस के बेस करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मोल लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, बस ये सारा रिएक्शन जो हमारा होगा वो सारा इसी के बेस्ड होगा। अब देखो हमारा ये सोल्यूशन, ठीक है नहीं, देखो कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए ना जो चीज हमने निकालनी होती है, जैसे मैंने लिखा हाउ हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को आप इस ओर लिखो। ठीक है नहीं, और जो गिवन दिया होता है वो इस ओर लिखो, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, थोड़ा करना सिंपल हो जाता है, तो और कुछ नहीं है इसमें, बाकी जैसा कर सकते हो कोई बात नहीं। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना लीटर ऑफ अमोनिया, हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है और ये हमने निकालना है। ठीक है ना, अमोनिया का हमारे पास लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका भी हमने लीटर वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है नहीं, अब देखो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो हम लिखेंगे 2 मोल अमोनिया, ये 2 मोल कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है ना, 2 मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, तो कहते हैं 2 मोल अमोनिया को कितना हाइड्रोजन चाहिए। अगर आप 2 मोल अमोनिया की बात करोगे, 2 मोल को 3 मोल चाहिए, 2 मोल को 3 मोल चाहिए। ठीक है नहीं, 3 मोल, यहां मैं लिख दूंगा 3 मोल। ठीक है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, ओके। 2 मोल अमोनिया को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, क्लियर, लेकिन हमारे पास तो लीटर गिवन है 11.2 लीटर। ठीक है नहीं, यहाँ पे लिखा है ना 11.2 लीटर, ओके। तो 11.2 लीटर अमोनिया गिवन है, तो इसका लीटर हमने निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है, तो आप इस 2 मोल अमोनिया को लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ मेरे को पता है कि 1 मोल कितना लीटर, 22.4 लीटर, चाहे कोई भी 1 मोल हो तो 22.4 लीटर बनेगा। 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है एसटीपी कंडीशन, तो वो भी एसटीपी कंडीशन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसे 1 मोल का हमें पता है इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, तो 2 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, तो आप 2 इंटू 22.4 कर दोगे। तो 3 मोल का कितना होगा, आप 3 इंटू 22.4 कर दोगे। हमें पता है कि 1 मोल की वैल्यू फिक्स्ड है 22.4 लीटर, तो 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, ऑब्वियस मल्टीप्लाई कर करके निकाल लो। तो ये 2 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, हमारे पता है 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का कितना होगा, आप लिखोगे 2 इंटू 22.4 लीटर। अमोनिया रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, तो ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी हमने लीटर में ही निकला है। ठीक है ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 22.4, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारे सामने लीटर ऑफ हाइड्रोजन आ गया। बस आगे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। ठीक है ना, अब आगे क्या करोगे आप, वही जो पहले करते आए हैं। ठीक है ना, इतने लीटर में इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में कितना करोगे, आप क्या करोगे, आप कर दोगे 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4, ये आ गया 1 लीटर की वैल्यू, लेकिन हमने 1 में तो निकालना नहीं है, हमने कितने में निकालना है, हमने निकालना है 11.2 लीटर में कितना होगा, तो आप इसी 11.2 लीटर को फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है नहीं, ओके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएंगे आपस में, और बाकी जितना भी आया करके देखो कितना आ रहा है, ये हमारे पास आएगा 16.8 लीटर। ठीक है, लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। बस याद रखना ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी कैलकुलेशन इसी के बेस चलनी है जो हमारे पास रिएक्शन गिवन होगी।
ठीक है नहीं। वो जैसे 3 मोल लिखा है, 1 मोल लिखा है, बस इसका आपको पता होना चाहिए, और ये मोल का पता होना चाहिए कि 1 मोल इतना वॉल्यूम होता है, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं या इतने एटम्स होते हैं, बस।